टाइटल था 8 घंटा योग भट्टी, वो देख के थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन जब यहाँ प्रैक्टिकल में देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा था। दान दृष्टि लेने के बाद हमने योग किया, फिर मुरली, और मुरली भी बहुत यूनिक वे से आज ली गई थी, जिस प्रश्न उत्तर की वजह से वो मुरली के पॉइंट्स भी हमें याद रही। बहुत अच्छे-अच्छे एक्टिविटीज़ भी की कुमारियों ने। फिर एक अर्जुन भाई का क्लास था, उन्होंने मम्मा के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई कि उनमें क्या गुण थे, मम्मा का पुरुषार्थ कैसा था और हमारा कैसा है। तो वो कंपैरिजन हमें करने को मिला, हमें अपने पुरुषार्थ में अपने अंदर झाँकने को हमारे ने एक्टिविटीज़ कराई कि मुरली के वर्ड्स ढूँढो पिक्चर्स से। तो उससे भी हमारा ब्रेन एकदम ऐसे एक्टिव हो गया था। मतलब नींद जैसा सवाल ही नहीं आया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 8 घंटा योग भट्टी में बैठे थे। सभी हदों से पार, वो तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, वो तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। यहाँ 2-2 मिनट में जैसे आते हैं ब्लेसिंग लेते हैं, तो जो अभी आए 7 बजे तक में बाबा की मुरली शुरू होगी, उसके पहले तक जो वरदान मिला है मम्मा ने कहा कि जहां तक एक विशेषता की बात है, तो मेरे अंदर एक दृढ़ता का संस्कार है कि जो मैं सोच लेती हूँ कि ये मुझे करना है, तो उस बात से मुझे कोई हिला नहीं सकता। वो मुझे, मैं करके ही रहती हूँ। बाबा भी लीवर है ना, आंतड़ियाँ, वो सब दिखाई देगी। तो अब हम सोचेंगे कि आत्मा जो चमकता हुआ सितारा है ना, जैसा ये स्टार है, ये लाइट है,
और वो कैमरा अभी क्या हो रहा है, पहले यहाँ चमक रहा है, उसकी किरणें यहाँ पे पूरा हमारे ब्रेन में, है ना, पूरा हमारे ब्रेन में उसकी किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। तो जैसे आपने डॉक्टर मोहित गुप्ता का वो क्लास सुना ना, तो कैसे ब्रेन में भी कई बार देखो क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्रेन में खून जम जाता है, तो माना ब्रेन के अंदर भी तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल क्लीन और साफ। तो अब वो जो कैमरा है, माना वो जो किरणें हैं, वो किरणें क्या कर रही है, हमारे ब्रेन के ब्लड को पूरा क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। और सिर्फ ब्रेन के नहीं, लेकिन पूरा अंदर जो भी है पार्ट, वो जितना भी पार्ट है वो सब क्या हो रहे हैं, बहुत अच्छे साफ हो रहे हैं और चार्ज हो रहे हैं, है ना। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके जो सारे पार्ट होते हैं वो कितने सॉफ्ट और कितने, है ना, इनोसेंट, कितने सॉफ्ट होते हैं, माना कितने प्योर होते हैं वो। तो बिल्कुल वैसे ही हम नीचे नीचे आएंगे और क्या करेंगे, है ना, अंदर से हर पार्ट को जैसे हम क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो अगर हम अंदर से आंखों को भी क्लीन कर रहे हैं, अब आंखों को क्लीन करने वाला क्या, कि आंखें वो क्या करेगी, अब जो है अच्छा है वही देखेगी, है ना। आंखें वो चीजें बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देगी जो चीजें नहीं देखी, तो क्या हो जाएगा, क्लीन, है ना। वैसे आंखें क्लीन, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर को हम हील कर रहे हैं, है ना। तो हम खुद ही अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, अब किरणों से वाइब्रेशन दे रहे हैं, हम पूरा क्लीन कर रहे हैं, पूरा स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करके उसमें जो नेगेटिविटी हो उसको भी क्लीन कर। चलो अलर्ट हो जाए। महसूस करें मैं आत्मा एक चैतन्य सत्ता हूं। सबसे पहले आह्वान करते हैं हमारे सुप्रीम सर्जन सुप्रीम डॉक्टर स्वयं परमात्मा शिव बाबा। मैं आत्मा उनकी शक्ति से डबल चार्ज हो रही है। अपनी भ्रुकुटी के बीच में महसूस करें
कि मैं आत्मा चमकते हुए सितारे के समान जैसे 1000 वोल्ट का बल्ब हो। उतना पूरा भर ले। धीरे धीरे इस चमकते हुए सितारे की रोशनी पूरे मस्तिष्क के अंदर भी रोशनी फैला रही है। जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने बल्ब जला दिया, और ये रोशनी या ये किरणें पूरे ब्रेन के हर सेल्स को चार्ज करते हुए सकारात्मक शक्ति से भरपूर करें। अब ये सितारा धीरे धीरे नीचे आया, दोनों आंखों को देख रहे हैं। और अंदर से इन आंखों को इस सितारे की किरणें बिल्कुल क्लीन कर रही है। जैसे एक छोटे बच्चे की आंखों में चमक होती है, जिस आंखों में कोई दूसरे भाव नहीं, बस निर्दोषता है। कानों में रोशनी जा रही है, धीरे धीरे ये सितारा चेहरे की सभी कर्मेंद्रियों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर
चेहरे के हर वाइब्रेशन, हर एक एक सेल्स में एक एक नसों में इस सितारे की किरणें शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे और नीचे, पूरे गले को स्कैन कर रही है। सितारे की किरणें गले के हर पार्ट को भी सर्व नेगेटिविटी से दूर बहुत अच्छी तरह से चार्ज करते हुए शक्तिशाली बना है। ये शरीर प्रकृति के देन है। इसलिए प्रकृति को भी धन्यवाद करते हुए अंदर से अपने आप को हील कर रहे हैं। और नीचे आए, अपने ही दिल को धड़कता हुआ देखिए। जैसे जैसे रोशनी दिल पर पड़ती है, दिल को स्कैन करती है, जो भी ऐसी भारीपन या बातें हैं या ऐसी कोई स्मृतियां हैं, वो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रही है, टूट रही है और उसके बदले प्यार से अपने दिल को भरपूर कर रहे हैं। शांति से भरपूर कर रहे हैं। और नीचे आए, अपने पूरे पेज को वाइब्रेशन दे रहे। जिसमें पेनक्रियास, लीवर, किडनी,
छोटी बड़ी सब आतड़ियाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पीछे के मणके, जिसमें कहीं भी कोई कमी है वो भी स्कैन हो रहा है। जैसे सूरज की किरणें जर्म्स को ख़त्म कर देती हैं, कीटाणुओं को, वैसे ही प्रकाश की किरणें, इस सितारों की किरणें अंदर से जो भी जर्म्स नकारात्मकता को खत्म करते हुए हर पार्ट को शक्ति से भरपूर कर रही है। अब वो सितारा पूरे शरीर को रोशन कर रहा है और अब हमारा पूरा शरीर जैसे दिवाली में कंडील जलाते बीच में बल्ब होता है और उसकी रोशनी चारों तरफ से बाहर निकल रही है। अब मैं अपने आप को भी उस फरिश्ते के रूप में देख रही हूँ, सफेद चमकता हुआ सितारा जिसमें हमारा पूरा शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हल्का हो चुका है। और अपने आप को एक फरिश्ते की तरह देखिए। और मैं फरिश्ता बाबा के सामने बैठा, बाबा से शक्ति भर करके ले रहा है। और बाबा भी बहुत प्यार से मुझे साफ दिल, सच्ची दिल, श्रेष्ठ मन वाले बच्चे को देख, फरिश्ते को देख बहुत खुश हो रही। और दिल से दुआएं दे रही।
और यही दुआएं हमारे लिए लिफ्ट का काम करने। ओम शांति। ओम शांति। स्कैन किया सबने? स्कैन किया? बीच बीच में ऐसे अपने आप को स्कैन करते रहे। अच्छा, अभी जो फर्स्ट आपने अभी कहावतें सुनी थी, किस किस को सारी कहावतें आई? एक आई, एक नहीं आई। एक कभी मुरली में नहीं सुनी। अच्छा, कौन सी वाली मुरली में कभी नहीं सुनी? गई टांगे पर आग लेने। हाँ, गई टांगे पर आग लेने और मालिक बनकर बैठ जाए। मालिक बनकर बैठ जाए, ऐसी कहावत है। अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो पीताम्बर नारायण को पाए, गुरु गृहस्थ साहेब। ये पूरी कहावत है। अब ओके, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वल्वल वैश्या योनि को अवतरे। उसके बाद है अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो पीताम्बर नारायण, ब्रैकेट में है कि पीताम्बर मीन्स नारायण को पाए। ये पूरा कहावत है। उसका मीनिंग है अभी, जो अंतिम समय स्त्री को याद करेगा वो वैश्य योनि में प्रवेश करेगा, और जो अंत समय पर नारायण को याद करेगा वो नारायण पद को प्राप्त करेगा। अंतिम समय पर जो जिस तरह की याद में शरीर छोड़ता है उस तरह का जन्म उसे मिलता है। अतः सिर्फ एक शिव बाबा की याद हो, अंत समय में नारायण को भी याद नहीं करना है क्योंकि वह भी देहधारी है। अंत समय में सिर्फ शिव बाबा की याद चित्त में स्थिर रखने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि अंत में सिर्फ एक बाबा याद आना चाहिए। नेक्स्ट है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। ये सबको आया होगा। हाँ, इसका मीनिंग है ज्ञान न होने के कारण मनुष्य मृत्यु आदि कई कारणों में रोते हैं, कई कारणों से रोते हैं, दुखी होते हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। किसी भी परिस्थिति में अफसोस करने की बजाय ज्ञान का हलवा खाना अर्थात मुरली सुनना नहीं छोड़ना, नष्टो मोहा बनना। माना इसका मीनिंग है कि हलवा माना ज्ञान का जो हलवा है वो बाबा कहते हैं। नेक्स्ट है
अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलीफ को हुआ रेल का राही। मीनिंग है इसका, वाराणसी में जब दादा को भविष्य में होने वाले महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, तब उनका दुनियावी वैभवों और अपने व्यवसाय से मन उठ गया। दादा ने अपने भागीदारों से छुट्टी मांगी और जो भी वह ठीक समझे वैसा ही हिसाब करने के लिए कहा। उस समय दादाजी ने अपने घर में एक तार दिया जिसमें उपरोक्त पंक्तियां लिखी थी। यहाँ अलीफ का अर्थ पहला व्यक्ति अर्थात दादा है और बे उनके भागीदार का वाचक है। दादा को परमात्मा मिला, भागीदार को पैसा मिला। दादा को चिट्ठी आई और वे रेल में अपने लौकिक काका की अंतिम क्रिया के लिए रवाना हुए। गई टांडे पर आग लेने और खुद मालिक बन बैठी। ये पूरी कहावत है। जैसे कहा जाता है, अपने घर में दिया जलाने के लिए किसी दूसरे घर में आग लेने के लिए गया और वहां जाकर खुद ही मालिक हो गया। वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग वालों के पास शिष्य के रूप में जाकर उनसे प्रश्न उत्तर करो और उन्हें ज्ञान देकर उनका गुरु बन जाओ। ये उसका मीनिंग है। माना दूसरों को ज्ञान देकर उनका ही गुरु, भक्तों को ज्ञान देकर उनका गुरु बन जाओ। नेक्स्ट है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा गुड़ जैसा मीठा बाबा जाने और उनकी गोथरी अर्थात जिसमें वह आते हैं ब्रह्मा बाबा वह जाने। नेक्स्ट है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञान मार्ग में कदम कदम पर संभल कर चलना पड़ता है। हर कदम पर राय लेनी पड़ती है। जो ज्ञान मार्ग की सीढ़ी पर निरंतर आगे चढ़ते रहते हैं वे वैकुंठ चखने के अधिकारी बनते हैं, लेकिन अगर माया के वश होकर नीचे गिर जाते हैं तो अधोगति को प्राप्त करते हैं। माना कि अगर हम ज्ञान से ऊपर चढ़ते हैं लेकिन ज्ञान का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भावी अटल है, जो होना है वो हो रहा है। नेक्स्ट है, चूहे लड़ी हेड़गरी आवे पासरी। ये सिंधी में था। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझा मैं भी पंसारी हूँ। ये पूरी कहावत है। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझा मैं भी पंसारी हूँ। इसका मीनिंग है, कई ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्ञान समझकर अहंकार में आ जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। सच्चा ज्ञानी निरंकारी रहेगा। माना ज्ञानी जो है वो सदा निरंकारी रहेगा। नेक्स्ट है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। धन शरीर ये पुरानी दुनिया सब विनाशी है। अविनाशी ज्ञान और अविनाशी बाप सत्य है, बाकी सब झूठ है। नेक्स्ट है, तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हमारे माता पिता बंधु सखा हो, आप ही विद्या, आप ही धन हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। मतलब आप माना बाबा के लिए है।
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है तब भगवान को सब याद करते हैं, फिर सुख में भूल जाते हैं। अगर सुख में भी निरंतर भगवान की याद रहे तो दुख की बात ही नहीं रहेगी। माना जैसे हम सतयुग में होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, बाबा को परिचय नहीं होता है तो नीचे गिरते हैं, तो वही इसका मीनिंग। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में उसकी नोंद है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अटल भावी है। जो होना है वही हो रहा है, उसे साक्षी होकर देखना है। बनी बनाई नहीं है। ये वाला है मूल पत्ती। सिमर सिमर सुख पाओ नहीं। कितना बाकी है? आश्चर्यवत बाप का बनंती कथनती, फिर फारकती देवंती। बच्चे नया ज्ञान नई बातें आश्चर्यवत सुनते हैं, बाप का बनकर ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं, और फिर कोई बात में संशय आता है तो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। कौन सा है नेक्स्ट? कौन सा है? किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए किसकी आग जलाए। सफल होई उनकी जो धनी के नाम लगाए। अंत समय में स्थूल धन कई तरह से विनष्ट होगा, लेकिन जो अपना धन किसी समय इस समय परमात्मा के कार्य में खर्च करते हैं, उनका धन उनके अनेक जन्मों के लिए सफल हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अंत समय जिनकी बुद्धि में भगवान के प्रति प्रीत नहीं होगी वो विनाश को पाएंगे, और जिनकी बुद्धि में भगवान के प्रति प्रीत होगी उनको विजय प्राप्त होगा। नेक्स्ट। नहीं, वो लास्ट में जो ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उनसे अज्ञान अंधकार मानसिक अंधकार दूर हो जाता है। ये वाला लास्ट वाला, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश।
सद्गुरु परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उससे ज्ञान अंधकार, मानसिक अंधकार दूर हो जाता है। हो गया? किसका राइट आया? सब राइट, सब राइट आया। ओम शांति। अभी हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे। आप में से कईयों ने ये गेम पहले भी खेली होगी। तो अभी आपके सामने चित्र दिखाए जाएंगे और आपको उस चित्र पर से मुरली में आने वाले जो शब्द है उनको पहचानना है। हाँ, ठीक है। तो सभी रेडी है? रेडी है सब? शुरू करें? ठीक है। कलिंगर जूस किसका बाकी है? सभी रेडी है? स्टार्ट करें? जूस पिया तो आंखें खुल गई होगी ना। रिफ्रेश हो गए। तो आपका फर्स्ट वर्ड क्या है वो आपको अभी पहचानना है। एकदम क्विक। सोने की चिड़िया। समझ में आया कैसे है? सोना की चिड़िया। तो ये चित्र है, उसका आपको मतलब मीनिंग इंग्लिश, हिंदी, मराठी ऐसे सब इसमें सोचना है कि एक भाई और एक बहन है, ऐसे करना चाहिए। हाँ, बहनों ने दिया। हाँ, अभी नेक्स्ट चित्र भाइयों को जवाब देना है। मार्क्स भारत के। ठीक है, सोने की चिड़िया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो को एक पॉइंट मिल गया। हाँ 1.1 और 1/0। या ठीक है भाई भैया। सोचो। और थोड़ा सा नजदीक हो। नजदीक। पहला क्या? फर्स्ट पिक्चर क्या है? स्वरूप स्थिति है, स्थिति। हाँ। आपका फर्स्ट टाइम था ना। ये था बीज रूप बीज रूप स्थिति या बीज रूप अवस्था? बीज रूप अवस्था। ठीक है, अभी बहनों का था। माता एकदम अभी एक्सपर्ट हो गई समर कैंप से। 16 कला संपूर्ण। फिर थोड़ा दूसरों को भी दिमाग चलाने देना। हाँ, बाकी माताएं जो भी है वो भी जवाब देने का ट्राई करें। हाँ, 16 कला संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए। भाइयों के लिए। अरे वाह, अलबेलापन। कैसे किया?
बराबर। ये AL अल, और वो जो है एक डिज्नी प्रिंसेस है जिसका नाम बेला है, तो बेला और पान पन, बेलापन, अल बेलापन सही जवाब है। 1 पॉइंट भाइयों के लिए, भाइयों के लिए। मुरली ध्यान, 2-2 हो गया टाइम। ठीक है, अलबेलापन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन माताओं के लिए। ऐसे हाईलाइट वगैरह किया होगा कई चित्र में, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, वो आपके लिए एक हिंट टाइप है। दिया है ना? हाँ राइट, छत्र छाया, छत्र ये येलो किया वो मार्क करने का है। हाँ वो हिंट है, लाइक छत्र इसको काउंट करने का, ये काउंट नहीं करने का, जो हाईलाइट किया हुआ है वो। येलो हाईलाइट, वो आपको पढ़ना है। माताओं को 1 पॉइंट। हाँ भाइयों को ताली बजाने का ना। भाइयों के लिए ज्यादा ताली बजेगी, माताएं ज्यादा है। चलो रेडी भाई? ये तो बहुत इजी है। हाँ राइट, मीठे बच्चे। अभी माताओं को ताली बजानी चाहिए। मीठे बच्चे। अभी बहनों का टर्न। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहनों को बहुत इजी मिला है। हाँ नहीं, हाँ थोड़ा नजदीक है। मुरली के शब्द नहीं। टाइम अप, टाइम अप। भाइयों में से किसी को जवाब आ रहा है? क्या आत्मभान? नहीं, नहीं और नहीं, आत्मा भाई नहीं, अभी बोल सकते जिनको। हाँ आत्मा अभिमानी नहीं, नहीं नजदीक है, उसी का ही दूसरा वर्जन समझ लो। अंतर्मुखी नहीं, क्या बोले? नहीं, आत्मा स्वरूप भी नहीं, नहीं नहीं। नजदीक है। ठीक है, बोल देते हैं। आंसर है रूहानी। कैसे? रूह, और वो जो एक्शन करिए वो है आना, आनी, रूहानी, आना आना। ऐसे थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, 0-0 ये राउंड। अभी अभी किसका? हाँ भाइयों का। ये तो एकदम इजी है। नवरत्न नहीं, अष्ट शक्ति नहीं, कितना इजी है एकदम। उनका टाइम, अष्टरत्न। तालियां बजाए भाइयों के लिए। अष्ट जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया है और रत्न है, तो अष्टरत्न। भाइयों को 1 पॉइंट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट माताओं के लिए। अतीन्द्रिय सुख, 3, और वो जो फोटो है उसमें जो ब्रांड का नाम है उसको सर्कल किया है, अतीन्द्रिय सुख। ठीक है, माताओं को 1 पॉइंट। नेक्स्ट भाइयों के लिए।
ये तो एकदम इजी है। हाँ, दिलरुबा। भाइयों के लिए 1 पॉइंट। नेक्स्ट माताओं के लिए। हाँ, 108 की माला। माताओं को 1 पॉइंट। भाइयों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पहले भाइयों का टाइमर चालू है। हाँ, करण करावन हार। भाइयों को 1 पॉइंट। ठीक है, ये जिनको समझ में नहीं आया हो, ये करण जौहर है। तो करण कर हिंदी में कर मतलब हाँ, और वैन है। करण कर रावण और हार जो डालते हैं गले में, करण करावन हार। करण करावर हार सब मिक्स है। ठीक है, माताओं के लिए नेक्स्ट। कर्मयोगी नहीं, कर्मातीत नहीं, कर्मयोगी नहीं। आप जो हाईलाइट किया है उस पे ध्यान। 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम आउट। नहीं, माताओं के लिए टाइम आउट। भाइयों में किसी को पता है? हाँ, कर्म तो है, आगे क्या? हाँ, कर्म भोग। वो जो बहन भोग लगा रही है, वहां पे भोग को हाईलाइट किया है, अगर आपको दिख रहा है तो कर्म भोग। तो भाइयों को 1 पॉइंट। हाँ, माताओं का 0। ठीक है, भाइयों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी। कृष्णपुरी। भाइयों को 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माताओं के लिए। सतयुग नहीं, क्या क्या? हाँ, गोपी वल्लभ। माताओं को 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए। इजी है एकदम। चांद सितारे। हाँ, चंद्रवंशी। भाइयों को 1 पॉइंट। ठीक है, माताओं के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालय। माताओं को 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए। नहीं, एकदम इजी है। आशीर्वाद नहीं, ये तो भाइयों के लिए क्वेश्चन था ना। किसने? हाँ, भाइयों के लिए था क्वेश्चन। हाँ, आंसर है आचरण। हाँ, किसी को भी नहीं, किसी को भी पॉइंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ये हाँ, माताओं के लिए नहीं, माताओं का भी था। नहीं, भाइयों का। माताओं के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति स्तंभ नहीं। हाँ, को बोल सकते हैं। लाइट हाउस क्या? नहीं, क्या लाइट हाउस? नहीं, और आप लोग नजदीक हो। टाइम अप। भाइयों में किसी को पता है? आत्मस्वरूप नहीं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं,
आंसर है चैतन्य लाइट हाउस। हाँ, आप नजदीक थे पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए। जल और क्या? जल और क्या? भाइयों के लिए क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप। माताओं में किसी को? हाँ हाँ, जलमयी। जलमयी मतलब सब जगह पानी ही पानी, ठीक है। तो माताओं को 1 पॉइंट मिलेगा। नहीं, ऋषि भाई नहीं है वो। हाँ हाँ, कमिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माताओं के लिए। डबल ताजधारी। हाँ, एक थोड़ा सा और। सिरताज क्या? हाँ, डबल सिरताज। आंसर है डबल सिरताज। माताओं को 1 पॉइंट। नेक्स्ट भाइयों के लिए। हाँ, नष्ट मोहा। कैसे नष्ट हुआ? ना, नष्ट ओ मोहा, ऐसे नष्ट मोहा। ठीक है। आपको डायरेक्ट थोड़ी ऐसे बता सकते, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहेगा ना। वैसे ही है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखा सकते क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट। दिव्य दृष्टि। थोड़ा नजदीक है। दिव्य नेत्र, थोड़ा और। हाँ, दिव्य चक्षु। माताओं को 1 पॉइंट। हाँ, बट आपको एग्जैक्ट वर्ड गेस करना है। ठीक है, भाइयों के लिए जो हाईलाइट किया है उस पे ध्यान दे। ओ ठीक है, नो पॉइंट। पढ़ लिया किशोर मैम ने। सिख की, और वहां पे हाईलाइटेड है पिक्चर में जो लिखा है लद और HE, सिक्की लद है ऐसे। ठीक है, ये वाला किसी को भी पॉइंट नहीं। हाँ, ठीक है, भाइयों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बादशाही। भाइयों को 1 पॉइंट। ठीक है, माताओं के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये किसका है? बहनों का? ये क्वेश्चन टाइमर देख। हाँ, टाइम अप। भाइयों में किसी को पता है? 30 सेकेंड्स ही है। भाइयों में किसी को आ रहा है जवाब? अविनाश और किसी को नहीं आ रहा? हाँ, अविनाश पर क्या?
अविनाशी ड्रामा। अविनाशी गुरु, अविनाशी गुरु नहीं क्या, नहीं। लास्ट पिक्चर क्या है? नहीं नहीं, बता दूं? अविनाशी बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति कहते, तो अविनाशी बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए, माताओं। अरे भाइयों के लिए था क्वेश्चन। अरे ठीक है, ये किसी को पॉइंट नहीं। ठीक है, वापस भाइयों के लिए। हाँ मैंने बोल दिया। क्या बनाते हैं? अच्छा रसगुल्ला नहीं, भूख लगी है सबको लगता है। रसगुल्ला नहीं, हाँ मुरब्बी बच्चे, राइट। नेक्स्ट, इसलिए दिखा रहे ताकि आप घर जाके जो जो चीज देखो ना उसमें भी ज्ञान याद आ जाए। ठीक है, ये माताओं के लिए। हाँ बराबर, मृग तृष्णा। माताओं को 1 पॉइंट। अभी भाइयों के लिए एकदम इजी। एवर रेडी। ठीक है, माताओं के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। अभी आप लोग खाना देखेंगे तो आपको मुरली के शब्द याद आएंगे। कर्मेंद्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय जीत भी नहीं। माताओं के लिए है क्वेश्चन। हाँ, अंगद मिसल। अंग अलग, जो अलग अलग अंग होते हैं उनका चित्र दिखाया गया है। और तो अंगद और मिसल, अंगद मिसल। माताओं को 1 पॉइंट। ठीक है, भाइयों के लिए रबड़ी, डायमंड, हीरा और क्या, सिरताज नहीं, डायमंड, हीरा और हीरे जैसा। और वो है क्या, चंदन? चंदन नहीं, खाने की चीज है। भाइयों के लिए टाइम आउट। बहनों में किसी को आ रहा है जवाब? सिरताज नहीं। हाँ, माताओं को 1 पॉइंट। शिरोमणि, गुजराती में शीरा को शिरो बोलते हैं, तो शिरोमणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माताओं के लिए। ये तो एकदम इजी है। नहीं, आप लोग माताओं, स्वदर्शन चक्र, राइट। माताओं को 1 पॉइंट। और अभी लास्ट क्वेश्चन भाइयों के लिए। ड्रामा, यस, राइट आंसर। ठीक है, हो गया। कि आपको कैसा लगा भट्टी? ओम शांति। 8 घंटे का जो भी दीदी ने प्रोग्राम बनाया था उसके लिए बाबा और दीदी को दोनों को थैंक्स, क्योंकि इसमें हमें खुद की चेकिंग करने का खुद को अवसर मिलता है। और इससे हमें संगठन में योग करने से हमारा खुद के अंदर जो भी कमियां, जो भी हमारे अंदर मतलब कमजोर है उसे दूर करने के लिए हम सब संगठन में साथ रहने से हमें उसमें ताकत मिलती है। और इससे हमें खुद के लिए पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। इसे ओम शांति। ओम शांति।
अभी हम चंद्रशेखर भाई जी से सुनेंगे कि 8 घंटा योग तपस्या भट्टी में उनको कैसा लगा, उनका अनुभव। ओम शांति। 8 घंटा भट्टी में बहुत ही अच्छा लगा। एक्टिविटी जो हुई वो भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी मंगूसा वाली थी, डांस था उसमें और प्रश्नोत्तरी थे उसमें, काफ़ी अच्छा था। 8 घंटे की भट्टी में हम बाबा से कनेक्ट हो गए। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने 8 घंटा योग तपस्या भट्टी करी है, तो उसमें ऋषि भाई जी का अनुभव सुनेंगे कि उनको कैसा लगा। ओम शांति। फिर आया तो मतलब देखा पारुल दीदी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, चेयर की सेटिंग वगैरह, ताकि हम खुला भी बैठ सके। फिर वरदान दृष्टि लेने के बाद हमने योग किया, फिर मुरली भी बहुत यूनिक वे से आज ली गई थी, जिसके लिए वो जो प्रश्न उत्तर वाला सेशन था ना, उसकी वजह से जो मुरली के पॉइंट्स सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और वो प्रश्न उत्तर की वजह से वो मुरली के पॉइंट्स भी हमें याद रही, जिसकी वजह से हमारा विचार संकर मंथन अच्छा हुआ, योग अच्छा लगा। तो उसकी वजह से सारा वायुमंडल सबका बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि सब लोग अच्छा सोच रहे हैं ना। तो उसके बाद हमने फिर हमारे लिए चाय नाश्ता भी रखा था। फिर उसके बाद बहुत अच्छे एक्टिविटीज भी की कुमारियों ने। फिर एक अर्जुन भाई का क्लास था, उन्होंने मम्मा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि उनमें क्या गुण थे, कैसे उन्होंने किया सब अच्छे से, मम्मा का पुरुषार्थ कैसा था और हमारा कैसा है। तो वो कंपैरिजन हमें करने को मिला। हमें अपने पुरुषार्थ में अपने अंदर झांकने को मिला, अपने पुरुषार्थ में तेजी लाने के लिए हमें कौन सा पॉइंट पे अपने फोकस करना चाहिए। तो मम्मा की कुछ बातें हम अपनी लाइफ में धारण कर सकते हैं। तो वो अर्जुन भाई की क्लास से बहुत अच्छे से पता चला। फिर उसके बाद हमारे ने एक्टिविटीज कराई कि मुरली के वर्ड्स ढूंढो पिक्चर्स से, तो उससे भी हमारा ब्रेन एकदम ऐसे एक्टिव हो गया था। मतलब नींद जैसा सवाल ही नहीं आया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 8 घंटा योग भट्टी में बैठे थे। मतलब वो जो टाइटल था 8 घंटा योग भट्टी, वो देख के थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन जब यहाँ प्रैक्टिकल में देखा तो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा था, और मतलब बहुत दिन भी अच्छा गया। उसके लिए थैंक यू पारुल दीदी, कविता दीदी। ओम शांति।